हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 17। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, इसमें PO is perpendicular to QO. The tangents to the circle at P and Q intersect at a point T. Prove that PQ and Q2 are right bisectors of each other. ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है PO परपेंडिकुलर QO। ठीक है, PO परपेंडिकुलर QO। उसके बाद कहा गया है कि ये जो हमारी टेंजेंट है PT एंड QT, ये हमारी क्या है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को पॉइंट T पर। देन PQ एंड OT ये राइट बाइसेक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमें प्रूव करना है PQ एंड OT, ये हमारे क्या है, राइट बाइसेक्टर। और ये बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट R पर। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर डालते हुए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये हमारे राइट बाइसेक्टर हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो गिवन डायग्राम है, अगर हम इसमें ऐसा कर दें कि ये जो POQT, अगर इसे मैं स्क्वायर प्रूफ कर दूँ, ठीक है, तो अगर हमने इसे स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो यहाँ पर देखिए ये जो PQ एंड OT है ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइट बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर होते हैं। ये हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे कि ये जो POQT है ये स्क्वायर है। ये हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देख के हम कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ और इसे कर दीजिए रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारी रेडियस हो गई OP एंड OQ। अब ये कहा गया है कि ये जो OP एंड OQ है ये परपेंडिकुलर है। इक्वेशन 1 में ये बात कही गई है और ये मैंने इक्वेशन 2 दे दी। तो इक्वेशन 1 में जब ये कहा गया है कि PO परपेंडिकुलर टू QO, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ये लाइन लिखी कि एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि ये जो टेंजेंट होती है, हमारी जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। लेकिन कहाँ पर, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है रेडियस और टेंजेंट का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी PT पर। क्यों? क्योंकि ये देखिए टेंजेंट और रेडियस, मतलब या फिर पहले ये कहिए जो टेंजेंट है और जो सर्कल है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P। ठीक है, अब रेडियस क्या है, OP। तो OP इज परपेंडिकुलर टू PT। यहाँ से अगर आप इसे लेते ऐसे तो थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ले लिया मैंने A, तो OA इज परपेंडिकुलर ऑन PT, ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, सर्कल का और टेंजेंट का, उस पॉइंट पर अगर सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ की जाए जो कि रेडियस कहलाती है, वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो एक रिलेशन तो ये है। दूसरा, हम यहाँ पर हमारी जो TQ है वो भी तो टेंजेंट है, तो हम लिख सकते हैं OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 हो गया और ये वाला एंगल भी 90 हो गया। अब मुझे ये बताइए, हमारे पास जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सारे जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इसकी अगर हम बात करें तो एंगल कौन सा वाला एंगल हो जाएगा, QOP। पहले एंगल O लिखा मैंने, फिर आ जाएगा एंगल OPT प्लस उसके बाद एंगल PTQ प्लस
इसके बाद एंगल आ जाएगा TQO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब अगर इसे मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 4, तो अब आप यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 के बाद यहाँ पर ये मेंशन कर देना था हमें कि ये जो OP परपेंडिकुलर टू PT है, इस वजह से एंगल TPO ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। OPT कहिए या TPO कहिए, एक ही बात है। और दूसरा एंगल क्या है TQO, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 उनकी वैल्यू पुट करिए, तो उससे हम कह सकते हैं कि जो एंगल PTQ है वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। यहाँ से आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल PTQ है ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल था ये भी हमारा कितना हो गया, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास इस तरीके से एक इक्विलैटरल है, उसमें OQTP, अब ये जो सारे एंगल हैं ये तो हो गए 90, सारे एंगल 90 हैं। दूसरी बात, ये जो OQ है इसकी वैल्यू R है, OP की वैल्यू R है। ठीक है, तो अगर ये हमारे सारे एंगल 90 है और OQ हमारा R है, तो PT कितना हो जाएगा, R हो जाएगा ना। ये वाली जो साइड है हमारी ये भी कितनी हो जाएगी R, और अगर OPR है तो TQ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा R। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं so that we can say if all the angles of OPQT are 90 डिग्री, so that यहाँ पर क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू TQ इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू R। तो अब ये एक स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल OPTQ इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है, मतलब इफ़ इट्स अ स्क्वायर, देन तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके जो डायगोनल हैं ये डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, देन OT इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड इट्स बाइसेक्ट, इट्स नहीं लिखिए, इट्स की जगह लिख दीजिए, किसी एक का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड OT बाइसेक्ट्स PQ। ठीक है, तो यही तो हमें लिखना था, OT बाइसेक्ट PQ था, राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर आप बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर लिख दीजिए। जब OT बाइसेक्ट कर रहा है PQ को, ऐसे ही PQ बाइसेक्ट कर रहा है PQ बाइसेक्ट कर रहा है OT को, या OT बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो OT है और PQ है ये एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को जो कट करेंगे तो वहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री बनेंगे, इस तरीके से ये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये प्रूफ करेंगे हम, ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल है हमारे पास जब ये एक स्क्वायर है वो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये OP OQ के इक्वल था ना, तो इसीलिए हम इसे स्क्वायर प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये मेंशन किया कि ये जो OP और OQ है ये रेडियस है हमारी। अब ये जो एंगल है, एंगल O, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि PO इज़ परपेंडिकुलर टू OQ। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिख दिया कि ये जो एंगल O है ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें ये भी पता है कि रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट और सर्कल का वहाँ पर। तो वहाँ से हमें ये मिल गया कि OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन PT एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू TQ। तो यहाँ से ये जो एंगल P है एंड एंगल Q है ये हमें 90 मिल गए। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो अगर 3 एंगल्स 90 है तो 4th एंगल तो अपने आप 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये दिखाया कि ये जो चारों एंगल हैं ये हमारे कितने हैं 360।
तो इसमें बाकी की वैल्यू रखिए, तो जो रिमेनिंग एंगल है एंगल टी वो भी हमारा हो गया 90। तो अब हम आ गए इस डायग्राम पर कि हमने यहाँ पर ये वाला डायग्राम फिर ड्रॉ किया। इस डायग्राम में सारे एंगल 90 हैं। अब अगर OP और OQR है और ये सारे एंगल 90 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो TQ एंड PT है ये भी हमारे क्या होंगे R। और अगर ये सब R हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्क्वायर है, और अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर OT बाइसेक्ट कर रहा है PQ को, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं PQ बाइसेक्ट OT। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन में कहा गया है O यहाँ पर सेंटर है सर्कल का, BC और ये D यहाँ पर है, BCD ये हमारी क्या है, टेंजेंट है पॉइंट C पर। ठीक है, मतलब पॉइंट C जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल और टेंजेंट का। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल BAC, तो एंगल BAC, तो A से C को और मिला दीजिए तो यहाँ पर एंगल BAC मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल BAC, ये वाला एंगल 1। ओके, और दूसरा है एंगल ACD, ये वाला, इसे बोल दिया मैंने एंगल 2। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं इन्हें लिख रही हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम जितनी भी हमें थ्योरम आती हैं उनका यूज़ करके देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी थ्योरम फिट करें कि हमें हमारा रिजल्ट मिल जाए। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है ना, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में, तो ये जो OA है ये किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। इसका मतलब इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो OA है और OC है ये हमारे पास इस सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पर इसे हम इक्वल टू R लिख सकते हैं। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है AOC, ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल हुआ। तो इस ट्राइंगल में OAOC के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। तो अगर ये एंगल 1 है तो ये वाला जो एंगल है इसके साइड वाला ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एंगल 1 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल 1। इसे हमने एंगल 1 बोला था क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े रिपीट कर करके, तो उसे मैंने एंगल 1 दे दिया। अब एक थ्योरम हमें और पता है कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं क्योंकि बार बार एक ही थ्योरम रिपीट करनी होती है, तो आप लोग इसे जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, इसका मतलब ये जो OC है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा CD पर। CD टेंजेंट है तो OC इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री। अब इस एंगल 1 की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, ये है एंगल OCA प्लस क्या हो जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, OCA इज इक्वल टू OAC। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल OAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस थ्योरम की हेल्प ली कि हमारे पास अगर जैसे OA इज इक्वल टू OC है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OA इज इक्वल टू OC है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये आइसोस्केल ट्राइंगल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो एंगल हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे।
फिर हम आए इस थ्योरम पर कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। कहाँ पर? जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर्कल एंड टेंजेंट का। तो इसका मतलब OC इज़ परपेंडिकुलर ऑन CD। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 और 2 है ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गए तो हमें जो रिजल्टेंट एंगल चाहिए था वो OCA नहीं चाहिए था, वो एंगल OAC चाहिए था। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा कि OCA इज इक्वल टू एंगल OAC, वो पुट किया और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दो टचिंग लाइंस हैं और जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये तो हो गया सबसे पहले हमारे पास सर्कल। अब ये जो टचिंग लाइन ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो माना कि ये पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है वो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सर्कल के सेंटर से जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो OP है ये हमारा क्या होगा कि ये जो कंप्लीट, इन्हें कुछ नाम दे दीजिए MN। तो ये जो OP है ये क्या है हमारे पास? ये एंगल MPN का क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस O से M को ज्वाइन करिए और इस O से N को ज्वाइन करिए। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास OP है, ये जो OP है ये हमारा क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल MPN। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं OP इज, लिख दीजिए OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MPN। इस एंगल का OP बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो थ्योरम हमें पता है वो ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये जो OM है ये क्या है? परपेंडिकुलर ऑन PM। क्यों? क्योंकि ये जो PM है ये टेंजेंट है और OM क्या है? रेडियस है। और ये क्या होगा? सर्कल और टेंजेंट के, जो सर्कल और टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है या टचिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहाँ पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर OM इज़ परपेंडिकुलर ऑन PM तो हम कह सकते हैं कि एंगल OMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ON है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PN पे। दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ONP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP में। इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दूसरी बात, ये जो OP है ये दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों में ही है ये, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। थर्ड, ये जो हमारे पास OM है ये किसके इक्वल होगा? ON के। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए एक ट्राइंगल में जब इस तरीके से साइड एंगल साइड ये सिचुएशन बनती है कि किसी भी दो ट्राइंगल में जब हमारे पास इस तरीके से साइड एंगल साइड की सिचुएशन बनती है तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OMP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारे वो सेम हैं। तो अगर ये सेम है तो हम कह सकते हैं कि एंगल MPO इज इक्वल टू एंगल NPO। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MPN। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने में कुछ खास नहीं करना था हमने क्या किया यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो हमें पता है थ्योरम से कि OM एंड ON ये हमारे परपेंडिकुलर होंगे टेंजेंट्स पर, तो हम यहाँ पर पहुँचे। अब ये टेंजेंट है, इसके बाद आ जाइए इन दोनों ट्राइंगल पर। तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री
एक साइड कॉमन और एक साइड क्या है, रेडियस है इनकी, तो ये इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम पहुँच गए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये जो एंगल होंगे MPO और NPO, यहाँ पर आप देख सकते हैं MPO ये वाला एंगल और NPO ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OP है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर है एंगल MPN का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।